हाँ, तो इसके पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें जो भी थ्योरी वाले पोर्शंस थे वो मैंने करा दिया था ऑलरेडी। अभी आज से हमारा शुरू हो रहा है क्वेश्चन का पोर्शन जो भी है। आज से हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। जे से शुरू होने वाले जितने भी महीनों के नाम हैं जो हमारे इंडियन कैलेंडर में आते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जनवरी ही है, सबसे पहले ले लो जनवरी। फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल भी नहीं होगा, मई भी नहीं होगा। उसके बाद आएगा हमारा जून, जुलाई और उसके बाद हमारा कोई भी ऐसा मंथ नहीं आता है जो जे से स्टार्ट होता है। तो हो गया हमारा ये आंसर इसका। दूसरा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब यहाँ पे देखो जो वेल डिफाइंड मैंने बताया था ना सेट वेल डिफाइंड होता है, वो यही होता है कि जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं वो सबके ओपिनियन के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। जैसे मेरे ओपिनियन में कोई और होगा, तुम्हारे ओपिनियन में कोई और होगा, कोई और बच्चा होगा उसके ओपिनियन में कोई और होगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये एक नहीं है। अब जैसे राइटर ले लो, किसी भी राइटर को ले लो, वो ज़रूरी नहीं है अगर तुम्हारे लिए वो टैलेंटेड है तो मेरे लिए भी टैलेंटेड हो। नहीं, मेरे लिए मेरा ओपिनियन कुछ और सकता है, मेरे लिए कोई और हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए बेस्ट हो वो तुम्हारे लिए बेस्ट हो, मेरे लिए कोई और हो सकता है, तुम्हारे लिए। जैसे ये होता है ना, राइवल होता है जब IPL शुरू होता है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली और फिर वो CSK वाले RCB वाले लड़ते हैं ना आपस में। वही है कि जो किसी और एक के लिए बेस्ट क्रिकेटर होगा, क्रिकेट बैट्समैन होगा, वो किसी और के लिए नहीं होगा। ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़, जितने भी लड़के तुम्हारे क्लास में हैं वो सारे तो वेल डिफाइंड है ना कि हाँ वो बच्चा या क्लास में प्रेजेंट हो या फिर अपसेंट हो। मान लो कोई बच्चा, कोई अमित नाम का लड़का है, वो उस दिन क्लास में प्रेजेंट नहीं है, अपने घर पे है, लेकिन वो बच्चा तुम्हारे ही क्लास का है ना। अगर द बॉयज़ ऑफ योर क्लास अगर लिख के आएगा तो उसमें अमित भी आएगा। ये वेल डिफाइंड है, ये तो बच्चा तुम्हारे क्लास का है, चाहे वो क्लास में प्रेजेंट हो या ना हो। तो ये तुम्हारा हो गया वेल डिफाइंड, अमित तुम्हारे क्लास का लड़का है, मतलब है ये सेट में आएगा। हाँ, उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये भी सेट होगा। 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो भी सेट होंगे। उसके बाद है अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखो मुंशी प्रेमचंद, ये एक डेफिनेट नंबर ऑफ इन्होंने नोवेल लिखा है और जितने भी नोवेल्स हैं इनके द्वारा लिखे गए वो सारे एक सेट में आएंगे क्योंकि वो भी वेल डिफाइंड है और इनके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये भी एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल लिविंग इंटीजर, ये भी एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन, ये भी सेट होगा एक। उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। ये भी देखो, इसका भी वही हाल है ना कि मोस्ट डेंजरस, इसका कोई क्राइटेरिया तो है नहीं कि कौन ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हारे लिए कोई और हो। जैसे किसी को छिपकली से डर लगता है और कोई होता है जिसको सांप से भी डर नहीं लगता, तो वही है। ये भी, इसका भी कोई क्राइटेरिया है नहीं, तो ये भी तुम्हारा सेट नहीं होगा, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरे पे आओ। देखो एक यहाँ पे सेट दिया हुआ है ऑलरेडी, कोई सेट A है जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। इसमें बोला है अप्रोप्रिएट सिंबल रखना है, मतलब एप्सिलॉन का बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग्स टू का करना है। चलो, तुमको इस सेट में कहीं 5 दिख रहा है? 5, ये रहा 5 दिख रहा है ना 5, तो तुम्हारा 5 जो है ये इससे बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग्स टू आएगा। 8 कहीं दिख रहा है? 8 नहीं दिख रहा है, डजंट बिलोंग टू। 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, डजंट बिलोंग टू। 4 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बिलोंग्स टू होगा। 2 दिख रहा है? हाँ 2 भी दिख रहा है, तो भी बिलोंग टू होगा। देखो यहाँ पे ये रहा 4, ये रहा 2। 10 दिख रहा है? नहीं, तो ये डजंट बिलोंग टू होगा। कुछ नहीं है, बस आसान है। सेट में एक्चुअल में ना थोड़ा कॉमन सेंस लगा के ना तुम इसको सारे सॉल्व कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई बड़ा फार्मूला वगैरह नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री की तरह या फिर अलजेब्रा की तरह।
ये नॉर्मल कॉमन सेंस के से खेलना है इस पर, और कुछ नहीं। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सेट ए दिया हुआ है, इसको पढ़ना सीखो पहले। इसको मैंने कल भी पढ़वाया था, आज भी पढ़ो। द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसका मतलब है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन 7। इसको कैसे लिखोगे? इसका मतलब ये होगा कि x तुम्हारा है ना, ये -3 से या बड़ा, -3 से बड़ा और उसके बराबर दोनों है, मतलब -3 से हमारा शुरू होगा। ये साइन आ गया ना इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों है। सिर्फ ग्रेटर देन रहता तो -2 से शुरू करते, -3 को स्किप कर देते, लेकिन यहाँ पे है इक्वल टू का भी साइन आ गया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये तुम्हारा होगा इसका आंसर क्या होगा? -3 -2 -1 0, और ये कहाँ तक जाएगा? तुम्हारा जाएगा 7 तक, सॉरी 6 तक, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे लेस देन 7 है, तो ये तुम्हारा 6 तक ही आएगा बस। ये तुम्हारा बस रहेगा 6 तक। ठीक है। एक और यहाँ पे दिया हुआ है बी, जो दूसरा क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 2 3 4, यही ना होता है, 1 2 3 4 5, हो गया बस, ख़त्म, कुछ नहीं है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? इसको ये रोस्टर फॉर्म है ना, तो रोस्टर फॉर्म का होता है कि इसको ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। इसको ध्यान देना, ये रहा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया रोस्टर फॉर्म। मैं इसको सही साफ से लिख देता हूँ एक बार। ये रहा तुम्हारा, ये 6 होगा, और ये हो गया रोस्टर फॉर्म ए। हाँ, और इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? बी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। तीसरा सी, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट नेचुरल नंबर हो, ध्यान दो, और इसके जो डिजिट का सम हो वो 8 हो, 8 हो बस। 8 से ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो, 7 और 9 नहीं होना है, 8 होना है। कोई ऐसा 2 डिजिट नंबर जिसका सम 8 हो, तो कौन कौन सा हो जाएगा? शुरू करो। शुरू होगा तुम्हारा 2 डिजिट नंबर रखना है। इसको कैसे लिखोगे? सी, सबसे पहले 1 से को ऐसे शुरू करो, 1 से 1 + 7 8 होता है, फिर 2 + 6 करो, फिर 3 + 5 करो, ऐसे करके करते जाओ, 8 8 बनता जाएगा। सबसे पहले 1 + 7 17 हुआ, फिर 2 6, पहले वाले डिजिट से एक बढ़ाते जाओ, अगले डिजिट से एक कम करते जाओ, ये तुम्हारा बनता जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। उसके बाद हो गया तुम्हारा 3 लिखो, इसको लिखो 5, फिर दोनों को 4 4 लिखो, एक बढ़ा के, और फिर लिखो यहाँ पे लिखो 5, यहाँ पे लिखो 3 53, फिर तुम्हारा लिखो 6 2, फिर लिखो 7 1, ये हो गया। इसके आगे जाओगे तो वो नहीं होगा। एक मिनट, 80 भी तो तुम्हारा 2 डिजिट नंबर है ना, 80 भी 2 डिजिट नंबर है तुम्हारा। हाँ 80 भी होगा ना, 8 नहीं है, क्योंकि 0 8 2 डिजिट में नहीं आता है। किसी डिजिट के पहले 0 लगता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन बाद में लगता है तो वैल्यू होता है। हाँ 6 2 71 और 80, ये बना तुम्हारा रोस्टर फॉर्म। चौथा, अब देखो मैंने 3 एग्जाम्पल्स करवा दिए, 3 तुम लोग खुद से करो। जैसे टॉप ऑल लेटर मैंने बताया था, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, तो जो 2 बार आएगा, जैसे ओ 2 बार दिख गया तो एक हम ओ को कैंसिल कर देंगे। और क्या दिख रहा है 2 बार, आर 2 बार दिखा, एक आर को कैंसिल करो। और क्या दिखा, टी दिखा 2 बार, एक टी को कैंसिल करो। और क्या दिखा 2 बार, और कुछ नहीं दिख रहा है ना 2 बार, बस ख़त्म। बेटर में टी दिख रहा है 2 बार, एक टी कैंसिल करो। ई दिख रहा है 2 बार, एक ई कैंसिल करो, हो गया, कुछ नहीं है।
इसमें यहाँ से क्वेश्चंस आते जाएँ तो वहाँ से याद करते जाना कि सर ने क्या कॉन्सेप्ट बताया था। एक एक जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के, वो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म को कैसे पढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे तुम लोग को याद आना चाहिए। और फिर जब ऐसे क्वेश्चन देखो वर्ड्स वाले, तो यहाँ पे याद करो कि हाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। और एक और चीज़ कि इसमें ना जो डिजिट है, तुम डिजिट को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ना इमेटेरियल होता है, डिजिट का जो भी पोजीशन होता है ना, इमेटेरियल मतलब आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है पहले टी ही लिखो, यहाँ पे पहले जी लिख सकते हो रोस्टर फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी मैंने बताया था तुमको पिछले लेक्चर में। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेटिंग सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हाँ, यहाँ पे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में? सॉरी, देखो यहाँ पे 3, 6, 9, 12। यहाँ पे पहले इसका पैटर्न नोटिस करो, ये है क्या। यहाँ पे 3 का टेबल दिख रहा है तुमको, 3 × 1 3, फिर 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12 दिख रहा है ना ऐसे। ये कैसे दिख रहा है? 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12 दिख रहा है ना ऐसे। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना कि इसको ऐसे लिख लो 3, और ये 1 2 3 4 लिख रहे हो ना, इसको n लिख लो। मैं बताऊंगा आगे n का क्या चक्कर है। n लिख लो। अब देखो, अब तुम n की जगह 1 2 3 4 पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखो अब सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? सबसे पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना सीखो, कैसे लिखते हो। हाँ, सबसे पहले इसको कैसे लिखोगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 3n। x इज इक्वल टू 3n। इतना हो गया। इतना तो पहले ही बता रखा है, इतना हो गया। इसका है कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लगाओ कॉमा दो यहाँ पे, फिर लिखो वेयर n बिलोंग्स टू, n तुम्हारा क्या है? नेचुरल नंबर है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, और कितना से कितना है, मतलब n पूरा नेचुरल नंबर तो है नहीं ना भाई। पीछे हमारा कहाँ तक है? पीछे हमारा बस 12 तक था ना, 12 तक। तुम्हारा n कहाँ तक जा रहा था? बस 4 तक जा रहा था, 4 तक जा रहा था बस, 4 से आगे तो नहीं जा रहा था। तो 4 तक जा रहा था, तो इसको ऐसे लिख लो। तुम्हारा जो n है, ये n कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ऐसे हो गया बस, और कुछ नहीं। इतना तो पहले ही बता रखा था मैंने। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट x इज इक्वल टू 3n। x तुम्हारा क्या है? 3n है। वेयर n जो है नेचुरल नंबर है, और n का कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो वो यहाँ पे ध्यान दो, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब 4 भी होगा, और लेस देन इक्वल टू का मतलब 1 भी इसके अंदर होगा। नहीं तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको बता रहा हूँ बस इतना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन 0 लेस देन 5। यहाँ पे इक्वल टू का साइन गायब। इसका मतलब यही हुआ कि 1 से लेके 4 तक। इसका मतलब यही हुआ 1 से लेकर 4 तक। इसका मतलब हुआ 1 से लेकर 4 तक। दोनों का मतलब एक ही हुआ। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू दोनों आ रहा है, मतलब ये जो भी एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन गायब, मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 के बाद जो आएगा वो इंक्लूडेड है। और यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन गायब, मतलब 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 के पहले जो है वो इंक्लूडेड है। बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी पैटर्न नोटिस करो। पैटर्न क्या कहता है? 2 है, 4 है,
8 है, 16 है, 32। इसमें ध्यान दोगे ना तो तुमको दिखेगा ना कि 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। और वैसे ही ना 16 क्या होता है, 16 को तुम क्या लिख सकते हो, जब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जब 2 को तुम जब 2 को 4 बार लिखोगे ना तुम्हारा 16 होगा। 32 क्या है, 2 को 5 बार लिखो तो तुम्हारा आएगा। इसको भी इस क्वेश्चन की तरह क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, n लिखो, 2 की पावर n लिख सकते हो ना ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, 1 कितना होगा 2, 2 की पावर 2 लिखो कितना होगा 4, 2 की पावर 3 लिखो कितना होगा 8, 2 की पावर 4 लिखो कितना होगा, हाँ 16, गुड। 2 की पावर 5 लिखो कितना होगा 32, हाँ वेरी गुड, हो गया। इसको वैसे लिख सकते हैं। और इसका भी जो लैंग्वेज होगा ना वही होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n कैपिटल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का साइन होता है n, कैपिटल N, एंड जो तुम्हारा स्मॉल n है जो लाई कर रहा है 1 से लेके 5 तक, मतलब n तुम्हारा 1 से लेके 5 तक जा रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है। इसमें ये पैटर्न नोटिस करो, ये इसका स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, ये 5 की पावर 4 लिखो तो ये आएगा। सेम है इसी की तरह, दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह, ये सेम वही है, 2 4 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे ही है। और ये इसमें कोई लिमिट नहीं दिया तो ये लाई नहीं करेगा, इसको बस लिख देंगे ना हम n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जो हम लोग लिमिट लिख रहे थे ना पीछे क्वेश्चंस में, सॉरी आगे ये रहा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में ये नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में ये नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में बस यहीं तक होगा। देखो मैं सारा अगर क्वेश्चन बताते जाऊँगा फिर तुम लोग खुद से कुछ नहीं कर पाओगे, तो मैं बस 1-2 क्वेश्चन ही बताऊँगा हर एक इससे, बाकी जो भी होंगे वो तुम लोग खुद से ट्राई करना है। और जो क्वेश्चन नहीं बने मैंने बता रखा है पहले ही कि कमेंट बॉक्स में लिख देना कि क्वेश्चन नंबर ये इसका इतना वाला क्वेश्चन हमसे बन नहीं पा रहा है, या फिर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है किसी एक टॉपिक में कि ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको भी लिख देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा इसी चैनल पे, कोई शॉर्ट वीडियो बना के मैं बता दूंगा उसको। अब देखो 5वें क्वेश्चन, ये भी वही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर करके यहाँ पे 10 का स्क्वायर तक जाएगा। इसमें लिमिट आएगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 से आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे दिया, इसमें कोई लिमिट नहीं दिया था ना ये, तो आगे तक जाएगा। चलो इसके एलिमेंट्स लिखना है, हाँ 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, अब सारे एलिमेंट्स इसको रिप्रेजेंट करने हैं। ए क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स हमारा क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9 कर करके, लेकिन इसमें ये नहीं बोला है ना कि कहाँ तक, लिमिट नहीं दिया हुआ है ना यहाँ पे कि इतना से इतना तक करना है, तो जब लिमिट नहीं दिया हुआ है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। इसको मैं बता देता हूँ आगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन 5 था ना, हाँ क्वेश्चन 5 का पहला क्या था, ऑड नेचुरल नंबर था ना, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, लिमिट नहीं दिया हुआ था, तो 1 3 5 ... तो करके क्लोज कर दो ब्रेसेस को, हो गया आंसर। अगर कुछ लिमिट दिया होता तो वहाँ तक करके लास्ट में वो नंबर लिख देते, लेकिन इसमें तो लिमिट दिया नहीं है तो ये हमारा आगे तक जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा कभी क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1/2 से लेके 9/2 तक, ठीक है। चलो इसको देखो,
हाँ, तो इसमें बोल रहा है ना कि हमारा इंटीजर है, हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा, हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। और ये सारा इसमें दिया, रेशनल नंबर दिया हुआ है। तो इसको इसके इससे और इसके इसको ये कर लो, -1/2 ना, -0.5 होगा, और ये कितना होगा, 4.5। तो -0.5 से लेके 4.5 तक कौन कौन से इंटीजर होते हैं इसको देख लो। तीसरा नंबर वाला, कौन कौन से इंटीजर होंगे तुम्हारे, -0.5 से बड़ा क्या होगा, जस्ट बड़ा क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और 3 होगा, और 4 होगा। 4.5 तक है ना, तो 4.5 से तो कम ही है 4, इसके बीच में लाई कर रहा है। हो गया दूसरा। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। एक्स स्क्वायर का है लेस देन, ये बोला इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई बात नहीं करा इसने, तो हम नेगेटिव इंटीजर वाले भी लेंगे अभी, इसमें हम नेगेटिव इंटीजर वाले भी लेंगे। तीसरा नंबर जो है, चलो, लेस देन इक्वल टू 4 बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था, लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यही था क्वेश्चन ना। चलो अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, -2 का स्क्वायर करोगे वो भी 4 होगा, 4 होगा ना, और -1 का स्क्वायर करोगे वो 4 से कम होगा। चलो 0 का स्क्वायर करो, 0 होता है वो भी 4 से कम है, 1 का स्क्वायर करो 1 होता है वो भी 4 से कम है, और 2 का स्क्वायर करो वो 4 के बराबर है। अब देखो तुम लोग के दिमाग में ना आ रहा होगा कि ये लिखा हुआ है, इसका मतलब सेट के एलिमेंट बस 1 और 2 होंगे। अरे भाई इसमें ये थोड़ी ना बोला है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तुम नेगेटिव भी ले सकते हो आराम से। अगर बोलता पॉजिटिव इंटीजर तो हाँ बस 1 और 2 होते, 0 नहीं आता उसमें, 1 और 2 होता बस, लेकिन इसने कुछ नहीं बोला है ना, इसने बोला है बस इंटीजर हो, पॉजिटिव और नेगेटिव का इसने बात ही नहीं करा है ना इसमें। चलो 3 मैंने बता दिए, 3 खुद से देखना। अब देखो ये भी सेम वही वर्ड वाले प्रॉब्लम्स, तो इसमें अल्फ़ाबेट देखेंगे, जो अल्फ़ाबेट रिपीटेड होंगे उनको एक कैंसिल कर देंगे, एल रिपीटेड है एल को कैंसिल कर देंगे। एक्स सच डेट एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, कौन कौन से साल के महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, उनको लिखना है, उनका सेट बनाना है। तो कौन कौन से होते हैं, वो कैलेंडर में देख रहे हैं ना, मुझे तो ऐसे याद है मैं बता दे रहा हूँ। फरवरी होता है 28 और 29 दिन होते हैं इसमें, अप्रैल होता है 30 दिन का, जून होता है 30 दिन का, सितंबर होता है 30 दिन का, और नवंबर होता है 30 दिन का। तो ये तुम्हारे इसके हो जाएंगे। ये तीनों तुम्हारा होमवर्क है, इसको खुद से, और एक प्रॉपर नोट्स इसके लिए बनाओ, अलग कॉपी में अलग नोटबुक लो और उसमें इसको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आगे भी काम आता है ना, तुम अगर IIT JEE के लिए भी कर रहे हो, फिर बोर्ड्स के लिए कुछ भी, तो इसमें आगे तुम्हारे नोट्स काम आएंगे। चलो आगे, अब मैच द फॉलोइंग है, इसमें कुछ नहीं, सो इसमें दोनों दिया हुआ है, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा आज। ये मैच द फॉलोइंग, ये तो आसान है बहुत, मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे कर भी लेंगे, मैंने जिस तरीके से पढ़ा रखा है, तो अभी तो कोई कॉन्सेप्ट तुम लोगों का छूटा नहीं है, जो भी NCERT में दे रखा है उसमें सब कुछ क्लियर है। और अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को खुद से करना है और कोशिश करना हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, आसान है। और अगर फिर भी नहीं होता है कोई भी क्वेश्चन जितना मैंने दे रखा है, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो तुम लोग कमेंट में करो, उसको बताओ कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है और उसमें कहाँ पे क्या दिक्कत है, या फिर कोई क्वेश्चन मान लो अभी जो मैंने समझा दिया और बाद में तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने बताया था, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं भूल गया हूँ कि कैसे होगा, उसके लिए भी मैं कोई वीडियो बना दूँगा दोबारा से। कोई ऐसा क्वेश्चन बताओ, कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को, बस पढ़ाई करो अपना। चलो बाय।